चलिए बेटा देखिए, आज हम लोग आपको सिखाएंगे प्रारंभिक रूपांतरण अथवा संक्रियाओं द्वारा दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने की विधि। मतलब कोई अगर एक आव्यूह दिया गया है तो उस आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा, किस विधि द्वारा? प्रारंभिक रूपांतरण अथवा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालना, सबसे पहला लिखें दिए गए आव्यूह को कैपिटल ए मान लें तथा डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करें। मतलब उस आव्यूह के तार्किक का मान क्या करें? ज्ञात करें। ठीक, यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो प्रतिलोम जो, अगर कोई आव्यूह ए है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स संभव होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ही ए इनवर्स संभव होगा, नहीं तो ए इनवर्स संभव नहीं होगा। या नीचे एक लाइन, यदि डिटर्मिनेंट ए 0 है तो ए इनवर्स संभव नहीं। तो ए इनवर्स संभव नहीं। सबसे पहले ये पता करेंगे कि ए इनवर्स संभव भी होगा या संभव नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अब आएंगे सेकंड पॉइंट पर। ठीक है, तो यदि ए इनवर्स संभव हो तो कैपिटल ए, आप लोग जानते हैं इकाई आव्यूह के गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैपिटल ए बराबर आई इंटू ए लिखकर एलएचएस में कैपिटल ए व आरएचएस में कैपिटल आई का मान रखें। एलएचएस में काय का मान रखें? कैपिटल ए का। आरएचएस में काय का मान रखें? कैपिटल आई का। ठीक है, जहां कैपिटल आई का क्रम कैपिटल ए के क्रम के समान होगा। ठीक है, जहाँ कैपिटल आई का क्रम कैपिटल ए के क्रम के समान होगा। ठीक है, इसके पश्चात थर्ड स्टेप, सर्वप्रथम, ठीक है, पहली रो के विकर्ण अवयव को 1 बनाए। ठीक है, सर्वप्रथम पहली रो के विकर्ण अवयव को 1 बनाए। अगर वो 1 है तो कोई बात नहीं, अगर वो 1 नहीं है तो सबसे पहले उसे क्या बनाए? 1 बनाए। तथा इसी अवयव के प्रयोग से इसके नीचे के सभी अवयवों को, तथा इसी के प्रयोग से इसके नीचे के सभी अवयवों को 0 बनाए। 0 बनाए। क्लियर है? इसके बाद अगला स्टेप, इसके पश्चात दूसरी रो के विकर्ण अवयव को
इसके पश्चात दूसरी रो के विकर्ण अवयव को 1 बनाए तथा इसी विकर्ण अवयव को 1 बनाना और इसी विकर्ण अवयव के प्रयोग से इसी विकर्ण अवयव के प्रयोग से, ठीक है, इसके ऊपर तथा नीचे, ऊपर भी अवयव हो सकते हैं, नीचे भी अवयव हो सकते हैं, तो जहां भी अवयव है ऊपर तथा नीचे के अवयवों को 0 बनाए। क्लियर है? और ये 1 बनाना और 0 बनाना ये सभी रो के लिए करें। 5वां, यही प्रक्रिया तब तक दोहराए जब तक LHS में कैपिटल I प्राप्त ना हो। जब तक कि LHS में जो उपस्थित आव्यूह है वो बेटा क्या ना बन जाए, इकाई आव्यूह कैपिटल I ना बन जाए। क्लियर? इसके अब ये पूरी विधि नहीं हुई, पूरी विधि को देखें। ये तो LHS में क्या करना है ये आपको बताया। उसके बाद छठ समान, तो जो रूपांतरण आप लोग LHS में कर रहे हैं, समान संक्रिया RHS के कैपिटल I में भी प्रयोग करेंगे, जो कि LHS के कैपिटल A में प्रयोग की जा रही है। ठीक है, जो संक्रिया LHS के कैपिटल A में प्रयोग की जा रही है वही संक्रिया RHS के बेटा कैपिटल I में भी क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और अंतिम प्रतिबंध जो है, किसी एक प्रश्न में रो या कॉलम में से केवल एक प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग किसी एक प्रश्न में रो या कॉलम में से एक बार, मतलब अगर आपने रो संक्रिया प्रारंभ कर दी तो फिर पूरे प्रश्न में केवल रो का ही प्रयोग होगा, कॉलम का नहीं होगा। और अगर आपने कॉलम संक्रिया प्रारंभ कर दी तो इनवर्स वाले प्रश्नों में केवल कॉलम का प्रयोग होगा, रो का प्रयोग नहीं होगा। केवल एक प्रकार की, या केवल रो यूज करेंगे या केवल कॉलम यूज करेंगे, केवल एक प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग ही करेंगे। ठीक, संक्रियाओं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, संक्रियाओं का प्रयोग इस प्रकार करें कि जिन अवयवों को वन या शून्य बनाया है, जिन अवयवों को 1 या 0 आपने बनाया, प्रश्न में दिया गया उसका कोई मतलब नहीं है, जो आपने 1 या 0 बनाया है, अगली संक्रिया से
संक्रिया से वो अवयव परिवर्तित ना हो, वो अवयव परिवर्तित ना। ठीक है, मतलब जो अवयव आपने 1 और 0 बनाए हैं, तो जब संक्रिया लगाएं तो जो आपने मेहनत करके बनाया है वो आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब जो सुधार चुके हैं वो सुधरा ही रहना चाहिए, और जो बचा हुआ सुधारना है केवल वो सुधर के आना चाहिए। ठीक है, तो इन 8 नियमों को आप लोग लिख लें, और अब हम आपको उदाहरण दे के समझाते हैं कि किस तरीके से क्या इन बातों का मतलब है। ठीक है, ठीक है, अब जरा देखिए। ठीक है, तो जरा पहला एग्जाम्पल आप लोग देंगे। क्या पहला एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4, ये आव्यूह दिया गया। इस आव्यूह का हमें क्या करना है? प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना है। सबसे पहले सार लेके 1 2 3 4। तो बेटा क्रम 2 के सारणी का मान निकालना किस तरीके से बताएं था? ऊपर से नीचे 1 गुणे 4, ये प्लस का माइनस, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू बेटा क्या है? -2 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स संभव। सबसे पहले ये पता करें कि इसका प्रतिलोम या ए इनवर्स संभव है या नहीं। तो सबसे पहले हमने ये पता कर लिया प्रतिलोम या इनवर्स संभव है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल ए बराबर आई गुणे ए से, हमने क्या वो लिखा है नियम देखें। कैपिटल ए बराबर आई गुणे ए लिखें। LHS में कैपिटल ए का मान लिखें 1 2 3 4, और RHS में कैपिटल आई का मान लिखते हैं 1 0 0 1 इंटू। ठीक है, 1 0 0 1 इंटू कैपिटल आई। ये 2/2 का था, तो ये भी 2/2 का। अब हमने क्या बताया? तो आप लोग जानते हैं विकर्ण अवयव क्या होते हैं? ये विकर्ण होते हैं, ये पहला विकर्ण, पहली रो का विकर्ण अवयव, ये दूसरी रो का विकर्ण अवयव। तो हमने सबसे पहले क्या बताया? पहली रो के विकर्ण अवयव को बन बनाए। तो यहाँ तो ऑलरेडी बेटा बन है, अगर ये बन नहीं होता तो हम बन बनाते, लेकिन ये तो ऑलरेडी क्या है? बन है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये पहला स्टेप तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, विकर्ण अवयव बन है ही। अब क्या बोला? इस बन के प्रयोग से नीचे वाले अवयव को क्या करना है? 0 बनाना है। तो इसके नीचे अवयव ये जो है 3, ये काय में आ रहा है? R2 में आ रहा है। ये बेटा काय में आ रहा है? R2। यानी चेंज काय को करना है? R2 को। R2 टेंस टू, यानी R2 बदलेगा। R2 टेंस टू का मतलब R2 बदलेगा। और R2 बेटा क्या है? प्लस का है, और बनाना तुम्हें 0 है, तो प्लस में 0 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अगर ये धन का है तो माइनस करोगे, और अगर ये ऋण का है तो प्लस करोगे। तो R2 माइनस। अब कितना माइनस? तो ये जो अवयव दिया गया बन, ये जो अवयव क्या दिया गया बेटा? बन। तो 3 में 3 माइनस करो तभी तो 0 होता। तो ये हमेशा जो विकर्ण अवयव है वो हमेशा बन बनाते हैं। तो विकर्ण अवयव में हमेशा उतने का ही गुणा होता है जितना कि जिस एलिमेंट को हमें क्या करना है? 0 बनाना है। तो बेटा हमें इसको 3 को 0 बनाना है, तो उसमें काय का गुणा करना है? 3 का। और विकर्ण अवयव के प्रयोग से बनाना है, तो विकर्ण अवयव काय में आ रहा है? R1 में, तो R2 माइनस 3R1। देखते केवल इस विकर्ण अवयव को, और उसके नीचे ऊपर वाले, ऊपर तो कुछ है नहीं, केवल नीचे वाले को। और जो ये संक्रिया करेंगे ये पूरे आव्यूह में करेंगे। संक्रिया काय में करेंगे बेटा? पूरे आव्यूह में करेंगे। देखो जरा क्या होगा। तो चेंज R2 में, R1 में तो कोई चेंज लिखा नहीं, तो R1 तो वैसे ही 1 2। अब R2 के लिए क्या बोला? R2 में से सिग्मा R1 का माइनस किया जाए। 1 3 3, 3 में 3 गया बेटा 0, 2 3 6, 4 में 6 गया 2, बराबर 1 0। इसका सिग्मा 1 3 3, 0 में 3 या -3, ये तो 0 ही रहेगा। ये क्लियर? ये बन बनाया, इसके नीचे वाला 0। ठीक है, इसके नीचे अब तो कोई अवयव है नहीं। अब दूसरी रो का विकर्ण अवयव, तो ये दूसरी रो का विकर्ण अवयव -2। अब बेटा इसे बन बनाना है। अब इसे बन बनाने का क्या तरीका हो सकता है? सुने, या तो इसमें -2 का भाग देने तो बन हो जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा, बन हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? इसमें 2 का भाग दें,
कितना आएगा 1, ठीक है। और इसको इसमें जोड़ तो -1, फिर माइनस से गुणा करके 1 होगा। लेकिन इसमें अगर 2 का भाग दोगे 1/2 और 0 यहाँ जोड़ दोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो पूरे में। तो ये जो आपने 0 बनाया था पहले वो गड़बड़ हो गया। तो संक्रिया करते समय ये ध्यान देना है कि जो आपने पहले सुधारे हैं वो गड़बड़ नहीं होने चाहिए। तो यानी इसमें एक ही प्रकार हो सकता है कि इसमें -2 का क्या करते हैं, भाग दे रहे हैं। काय में -2 का भाग देना, ये किस में आ रहा है, ये बेटा अवयव है, ये दूसरी रो का है, तो इसको ही बदलना है। तो जैसे बदलना है R2 टेंस टू, और क्या बदलना है, R2 में -2 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। और जो काम LHS में करेंगे वही काम RHS में, क्या बोला, समान संक्रिया RHS के I में भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 1 2 R1 में तो कुछ हो नहीं रहा, R2 में -2 का भाग 0 में चाहे माइनस का भाग दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ भी कुछ नहीं 1 0, यहाँ -2 का भाग दोगे माइनस से माइनस कट जाएगा 3/2, यहाँ भाग दोगे माइनस का 1/2 गुणा 1। क्लियर है, ये आ गया बेटा, ठीक है। अब ये 1 बन गया। अब इसके नीचे तो कोई अवयव है नहीं, फिर हमने क्या बोला कि जब 1 बन जाता था उसके ऊपर और नीचे को, जो नीचे है नहीं ऊपर वाले को 0 बनाएंगे। तो ये ऊपर वाला जो अवयव है ये बेटा काय में, R1 में, ये बेटा काय में, R1 में। तो ये बदला कौन सा अवयव जाएगा, R1 अवयव, बदला बेटा कौन सा अवयव जाएगा, R1 टेंस टू। अब बेटा क्या करें, ये प्लस का है तो हमने बोला प्लस का है तो माइनस किया जाता है, माइनस का है तो प्लस, क्योंकि इसे क्या करना है, 0 बनाना है। तो बेटा 2 में से 2 घटाओ तभी तो 0 बनेगा। और हमने बोला विकर्ण हमेशा क्या करते हैं, 1 बना लेते हैं, तो हमेशा उस विकर्ण वाली रो में उतने का गुणा करेंगे जितना कि वो अवयव है। तो R1 - 2 R2, फिर से देखो ये 2 है, प्लस का है तो R1 में से माइनस किया जाएगा, और कितने का गुणा करके, हमेशा विकर्ण वाली रो R2, उसमें जिस अवयव को 0 बना रहे उतने का गुणा करके, अगर वो अवयव धन का है तो घटाया जाएगा, और अगर वो अवयव ऋण का होता तो जोड़ा जाता। तो अब करें, R1 बदला जा रहा है, R1 - 2 R2, R2 में 2 का गुणा करें, 2 गुणे 0, 1 में से 0 जाएगा, वो तो बनी 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा 0। और जो लेफ्ट साइड में किया वही बेटा राइट साइड में भी होगा। इसमें 2 का गुणा होगा, 3/2 गुणा 2 3, 1 में 3 जाएगा -2, इसमें 2 का गुणा होगा -1 0 माइनस -1 यानी +1, यहाँ कितना आएगा 3/2 -1। तो बेटा देखो ये आ गया इकाई आपकी, ये बेटा क्या आ गया, इकाई आपकी। क्लियर है, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या करना है, कैपिटल I बराबर A इनवर्स गुणे A से तुलना करने पर A इनवर्स बराबर -2 1 3/2 -1/2, ठीक है। अंत में क्या करेंगे, प्रश्न के अंत में I बराबर A इनवर्स गुणे A से तुलना करके A इनवर्स का, तो I के स्थान पर तो ये लिखा, कैपिटल ये रहा, तो ये जो बच गया ये वाला हिस्सा क्या होगा, A इनवर्स। तो I बराबर A इनवर्स गुणे A से तुलना करने पर ये जो मान आएगा ये आपका क्या होगा, A इनवर्स होगा, ठीक है। नोट कर लें, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर हमसे डिस्कस करें नेक्स्ट डे। ठीक है, चलिए अब बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा, कैपिटल A बराबर 2 -3 3 5, ये बेटा कैपिटल A आपको दिया गया, ठीक है। A इनवर्स याद करना, सबसे पहले ये देखेंगे कि A इनवर्स संभव भी है क्या, नहीं। कर लेंगे 2 -3 3 2 गुणे 5 -3 गुणे
10 प्लस 9 बराबर 19 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? ये 19 नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा काय का मान, साढ़े के का मान। अब क्या करें? अब इसके बाद बताया कैपिटल ए बराबर आई गुणे ए 6। LHS में कैपिटल ए का मान रखते हैं 2 -3 3 5। कैपिटल आई 1 0 0 1 इंटू कैपिटल ए। ठीक है, ये बेटा कैपिटल ए बराबर क्या लिखा, आई इंटू ए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या बताया, ये जो विकर्ण अवयव था, ये विकर्ण अवयव पहली रो का जो विकर्ण अवयव है ये रहा 2, इसे बन बनाना, पहली रो के विकर्ण अवयव को बन बनाना। तो ये बेटा आ का है मेरा R1 में, बंद होता तो कोई बात ही नहीं थी, पिछले प्रश्न में बन था। तो सबसे पहले इस R1 को बदलना है। अब ये बन कैसे बनेगा, तो जरा सोचें कि ये बन कैसे बनेगा। अगर इसमें 2 का गुणा करें 2 दूनी 4 और इसको घटा दें, 4 में 3 जाएगा बेटा, कितना बच जाएगी। ठीक है, तो 2 का गुणा करें R1 में, R1 बदल के 2R1 माइनस R1 बदल के क्या कर दिया बेटा, 2 दूनी 4 माइनस 3। और देखते केवल उस अभिव्यक्ति हैं जिसको हमें बनाना है, और करते का है पूरे रो में, पूरे अवयव में प्रक्रिया करेंगे। तो बेटा बदल क्या रही, R1 बदल रही है, तो क्या करें, 2 दूनी 4 में 3 1 3 दूनी 6 -6 और -5 -11। ये बेटा क्या हो गया R1। R2 में तो कोई चेंज लिखा नहीं, तो R2 वैसे के वैसे। अब जो हमने काय में किया, लेफ्ट में किया, वही चीज बेटा हम लोग काय में करेंगे, RHS में करेंगे। जो LHS में किया वही RHS में करेंगे। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 में 0 जाएगा 2। इसमें 2 का गुणा करेंगे 0, उसमें से 1 जाएगा -1। ठीक, और R2 में कोई चेंज है नहीं, तो वो वैसे। ठीक है, सबसे पहला काम इस अवयव को हमने बना लिया। ठीक है, अब अच्छा बेटा एक और बात, कई लोग कह सकते हैं कि हम इसमें 2 का भाग दे दें तो भी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन फिर वो बटे में आ जाएगा, तो फिर अगली संक्रिया में बहुत मेहनत पड़ती है। तो भाग देना से बन सकता है, लेकिन भाग देने से आप मोस्टली बचें। जब आपको भाग देने के अलावा कोई और ऑप्शन ना दिखाई दे तभी आप भाग दिया करें। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो दूसरे तरीके से बनाएं। ठीक है, क्योंकि भाग देने के बाद वाली जो संक्रिया जब भिन्न में आ जाती है तो भिन्न की कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगी। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसके नीचे वाला अवयव क्या करना है, 0 बनाना है। नीचे वाला अवयव बेटा कहेंगे R2 में, R2 टेंस टू R2 परिवर्तित होगी। कैसी परिवर्तित होगी, ये प्लस का है तो हमने क्या बोला माइनस तो कर दिया, लिख लिया माइनस। और ये अवयव कितना है 3, 3 का गुणा, और काय में विकर्ण अवयव वाली रो में जिसको हमने बन बनाया। तो बन तो बेटा हमने R1 को बनाया था। ठीक है, 3 इंटू R1, फिर से समझो R2 बदल रहा है, R2 टेंस टू R2 तो लिख लिया R2। प्लस का है तो माइनस किया जाएगा, माइनस का होता तो प्लस किया जाएगा, प्लस का है तो माइनस करेंगे। ठीक है, और किसके प्रयोग से, जिसको बन बनाया, तो बन तो R1 वाले को बनाया था, R1 में गुणा उतने का करेंगे जिस अवयव को 0 बनाना है। किस अवयव को 0 बनाना है, 3 को, तो काय का गुणा करेंगे 3। अब देखें बेटा क्या वैल्यू आएगी, तो चेंज तो R2 में हो रहा, R1 में कोई चेंज नहीं, तो R1 तो हमने वैसे ही लिख ली। ठीक, इसमें 3 का गुणा करें, 3 एकम 3, 3 में 3 जाएगा 0। इसमें 3 का गुणा करें 11 33 माइनस 33, 5 में से माइनस 33 घटाओगे, माइनस माइनस प्लस 38 इक्वल टू R1 में से 2 माइनस इंटू ए। ठीक, इसमें क्या करें, 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6, 0 में से माइनस चलेगी, 0 माइनस 6 माइनस 6। इसमें 3 का गुणा करें -3, 1 में से माइनस करेंगे, कोई डाउट, इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करना है, इसे बनाना है। इसके प्रयोग से अगर बनाओगे तो इसकी संक्रिया होगी, तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेटा अब इसके प्रयोग से तुम्हें बनाना नहीं, और इसके अलावा और कोई रो है नहीं, R1 का प्रयोग करना नहीं और R2 के अलावा कोई है नहीं, तो फिर हमें तब क्या बचा, सिर्फ डिवाइड करना बचा। तो बनाने के लिए R2 टेंस टू R2 अपॉन, तो R2 में क्या 38 का भाग। विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने रो प्रारंभ कर दी है सवाल में, तो रो के अलावा कोई और नहीं लगाएंगे, केवल रो ही प्रयोग करेंगे। 1
-11 और 0 2 माइनस, यहाँ 38 का भाग में 6/38, तो 2 तिया 6 और 19, यहाँ भी 38 का भाग में 2 दूनी 4 19, ठीक, गुणा कैपिटल ये आ गया, ठीक। अब ये आ गया 1। अब इसके ऊपर वाला अवयव क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक। तो ये ऊपर वाला अवयव है क्या, R1 बदला जाएगा, ठीक। क्या बदलेगा, ये माइनस का है, हमने बोला प्लस का हो तो माइनस करते हैं, माइनस का हो तो प्लस, और उसके प्रयोग से जैसे हमने 1 बनाया था, तो 1 तो बेटा R2 वाले को बनाया था, और जिसको 1 बनाया था उसमें उतने का गुणा करेंगे जितने उसका संख्यात्मक मान है। तो 11 को 0 बनाना है तो 11 R। क्लियर है, देखो क्या हो जाएगा, R1 में परिवर्तन हो रहा है, क्या R2 में 11 गुणा 0 में 11 गुणा 0, 11 माइनस 11 0, ये 0 ये, ठीक। अब बेटा इसमें 11 गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये पुराना वाला लिखा हुआ बिगाड़ दे रहे, तो क्या कैलकुलेशन है, 2 माइनस इसमें 11 गुणा 33/19, 19 दूनी 38 में 33 गया 5, 5/19 माइनस 1 प्लस 11 दूनी 22/19 माइनस 19 प्लस 22 3/19, ठीक। अब इसके बाद माइनस 30/19 और यहाँ पे 2/19, ठीक है। तो ये इकाई बन गया, जैसे ही ये इकाई बन गया वैसे ही हमको क्या करना है, आई बराबर ए इनवर्स गुणा ए से तुलना, करने, तो आई बराबर ए इनवर्स गुणा ए से तुलना करें, तो ए इनवर्स बराबर बेटा कितना निकलेगा, 5/19 3/19 माइनस 3/19 2/19, ये बेटा पाई का मान आ गया, ए इनवर्स का मान आ गया। क्लियर है, अब बेटा ये तो आपका इनवर्स का मान आ गया, नोट कर लें आप लोग प्रश्न को। ये आपको इनवर्स ज्ञात करने की हमें विधि बताई, कितने बाई कितने की, 2/2 के क्रम 2x2 के आप व्यू का इनवर्स यहाँ पर बेटा ज्ञात किया। अब जरा देखो ये उत्तर सही निकला या गलत निकला, ठीक है। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है। उत्तर की जांच में क्या होगा, ए गुणे ए इनवर्स, चाहे पहले ए लिख लें चाहे पहले इनवर्स लिख लें, एक आपको नियम लिखा है ए गुणे ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स गुणे ए, ये आपको विक्रम आप भी जब लिखाया है तब आपको एक नियम लिखाया है ए गुणे ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स गुणे, तो चाहे पहले ए लिखें चाहे पहले ए इनवर्स लिखें, उनका गुणा आप लोग जब करेंगे तो उनके गुणा हमारे इकाई आप भी अगर आए तो आप समझिए आपका उत्तर सही है, और अगर इनका गुणा इकाई आप भी ना आए तो आप लोग समझिए आपका उत्तर सही नहीं निकला, ठीक है। और विशेष ध्यान दें को, इस टाइप का एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, प्रारंभिक संक्रियाओं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा दिए गए आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करें, ठीक है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अवश्य आना है, ठीक है। तो विशेष रूप से आप लोगों को इस प्रश्न को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो जरा देखिए उत्तर की जांच, तो ये जो प्रश्न लिखा था आपने पहले ये क्या था, 2 माइनस 3 3 5 गुणे ए इनवर्स क्या निकाला 5/19 3/19 माइनस 3/19 2/19, ठीक। चलो बेटा गुणा करो, गुणा कैसे करते हैं, पहले का पहले 5 दूनी 10/19 प्लस -3 प्लस 9/19, ठीक। अगला 2 तिया 6/19 प्लस माइनस 6/19 3 पंजे 15/19 प्लस माइनस 15/19,
3 का 9/19 प्लस 10/19, 10 और 9 19/19 1, 6 माइनस 6 0, 15 में 15 गया 0, 19/19 1। तो देखो बेटा इन दोनों का गुणनफल इकाई के बराबर हो गया है, इकाई के बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। और अगर इनका गुणनफल इकाई आप भी नहीं आ रहा होता, इसका मतलब आपने प्रश्न करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य की है। ठीक है, तो ये बेटा क्रम 2/2 का हमने आपको इनवर्स सिखाया। ठीक है, अब आप लोग सीखे क्रम 3/3 का। ठीक है, तो जरा देखें क्रम 3/3 के लिए तीसरा कैपिटल ए 1 2 3 2 3 1 1 1 1। मानो ये आपको क्या दिया, आप भी दिया गया जिसका हमें क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप भी का इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इसका इनवर्स संभव भी है या नहीं। मतलब इनवर्स संभव है तो इनवर्स निकाला जाएगा, अगर इनवर्स संभव ही नहीं है तो इनवर्स ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने निकाला बेटा 3.5, कितना होगा 1 2 3 2 3 1 1 1। ठीक है, ये बेटा हमने कर दिया 3.5। ठीक है, अब क्या करें, तो आप लोग क्रम 3 का 3.5 के लिए हमने क्या बताया था, चिन्हावली बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। और किसी एक रो या R1 या R2 या R3 या C1 या C2 या C3, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष इसका मान निकालते हैं। तो R1 के सापेक्ष हम निकाले, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है बेटा, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करें, जरा देखिए। तो पहला अवयव यहाँ पे चिन्ह का प्लस का है, तो प्लस के चिन्ह से अवयव 1, और फिर बताया था उस अवयव की रो को छोड़ दें और उस कॉलम को छोड़ दें। इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये बचे ये 4, क्लियर है। और जो अवयव बचे उसमें वही कैंची गुणा वाला 3 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 1, 3 गुणा 1 माइनस 1 गुणा, क्लियर। अब दूसरा अवयव आ गया बेटा, ये क्या 2, चिन्ह आएगा माइनस का, ब्रैकेट चिन्ह, दूसरा अवयव 2। अब ये जो आपका अवयव लिया उस रो को छोड़ दें और उस कॉलम को, इन दोनों को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या 2 1 1 1। इसमें भी वही प्रक्रिया 2 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 1। ठीक, फिर बेटा तीसरा अवयव आ जाए, ये क्या है 3, और यहाँ चिन्ह आएगा प्लस का 3। इस रो और इस कॉलम को छोड़ने क्या होगा, फिर वही 2 गुणे 1 माइनस। ठीक है, अब ये बेटा क्या निकला, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3। इसका मान -3 निकल के आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 3.5 का मान नॉट इक्वल टू 0। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 निकलता है तो ए इनवर्स संभव होता है, और 0 नहीं निकलता तो बेटा ए इनवर्स संभव नहीं होता। तो यहाँ पे लिखें, अतः ए इनवर्स संभव। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया कि ए इनवर्स क्या है, संभव है। ठीक है, तो जब ए इनवर्स संभव है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो क्या बताया, कैपिटल ए बराबर आई गुणे ए। ठीक है, तो एल एच एस में बेटा कैपिटल ए का मान रखेंगे। कैपिटल ए बेटा क्या दिया गया आपको, 1 2 3 2 3 1 1 1, और कैपिटल आई का मान लिखा। तो क्रम 3 का इकाई आप दी इंटू 6। ठीक है, ये हमने एल एच एस में कैपिटल ए और आर एच एस में कैपिटल आई का क्या कर दिया बेटा, मान रख दिया। ठीक, अब आपको सवाल में सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले पहली रो का विकर्ण अवयव, ये बेटा विकर्ण तो ये है,
पहली रो का विकर्ण, ऐसे वन बनाते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी वन है, अगर वन नहीं होता तो वन बनाते। तो ये तो वैसे बेटा वैसे ही वन है, तो जब ये वन है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसे तो वन बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो वन है ही। अब इसके नीचे वाले अवयवों को शून्य, तो पिछले वाले में एक ही था नीचे, अब नीचे दो दो है, एक टू और एक, ठीक है। तो यानी R2 को बदला जाएगा और R3 को भी बदला जाएगा, R2 को भी बदला जाएगा और R3 को भी बदला जाएगा। बदला क्या जाएगा, R2 प्लस का है तो उसमें से भी माइनस किया जाएगा, R3 भी प्लस का है तो उसमें से भी माइनस किया जाएगा। और किसके प्रयोग से शून्य बनाया जाता है, हमने बोला वही रो अवयव के प्रयोग से, यानी R1 के प्रयोग से। तो ये अवयव दो है, तो हमने बोला ना उसी रो में जिसका विकर्ण अवयव वन है उतने का गुणा करें जिस अवयव को जीरो बनाना है। तो दो को जीरो बनाना है तो दो का गुणा, यहाँ वन को ही जीरो बनाना है तो वन का गुणा करो या ना करो, ठीक है। देखो धन के है तो घटा के बनाए जाएंगे, ऋण के होते तो जोड़ के बनाए जाते। तो अब देखें, तो R2 चेंज हो रही, R3, R1 तो नहीं चेंज हो रही, तो R1 तो वैसे ही 1 2, R2 में क्या हो रहा है 2R1, लिखते केवल उस अवयव के लिए, करते पूरे में। तो दो एकम दो, दो में से दो जाएगा जीरो, दो दूनी चार, तीन में से चार जाएगा, दो तिया छः, एक में छः जाएगा। R3 में सीधा R1, वन में से बन गया जीरो, वन में से टू जाएगा -1, वन में से थ्री जाएगा, क्लियर, इक्वल टू कैपिटल है, यहाँ ध्यान दें। R1 में तो कोई चेंज है नहीं, वो तो वैसे ही। R2 में चेंज हुआ, R2 में से R1 का दुगना, एक दूनी दो, जीरो में दो जाएगा -2, एक में जीरो जाएगा, एक जीरो में जीरो जाएगा। R3 में से R1 जीरो में बन गया -1 0, ये आ गया, ठीक। सबसे पहले इस विकर्ण अवयव को वन था, इसके नीचे वाले जीरो। अब दूसरा विकर्ण अवयव ये आया, इससे वन बनाई, ऑलरेडी बने, बस माइनस लगा हुआ है, तो इसमें माइनस ही तो हटाना है, तो इसमें -1 का क्या करना है, गुणा कर दें, ठीक है। तो R2 हमेशा पहले विकर्ण अवयव को वन बनाएंगे, टेंस टू R2 माइनस, क्या हो जाएगा 1 2 3 0 1 5 0 -1, ठीक, 1 0 0। तो जब इसमें माइनस का होना चाहिए तो इसमें भी होगा 2 -1 0 -1 0 1 इंटू, क्लियर है। इसमें -1 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब ये वन बन गया। अब इस वन के प्रयोग से ये विकर्ण अवयव है, इसके प्रयोग से इसके ऊपर भी अवयव है और नीचे भी है। तो जब 2/2 था तो केवल ऊपर था, तो केवल ऊपर जीरो बनाना था। अब 3/3 में इस विकर्ण अवयव के ऊपर भी जीरो बनाना और नीचे भी जीरो ना। ऊपर वाला अवयव काय में R1 में, यानी R1 चेंज होगा, नीचे वाला अवयव काय में R3 में, यानी R3 चेंज होगा, ठीक। ये क्या है, प्लस का है तो R1 में से माइनस होगा, ये काय का है बेटा R3 वाला, माइनस का है तो इसमें प्लस होगा, ठीक। अब R1 को फिर से देखें, ये R1, इसके ऊपर वाला भी अब R1 में, R1 चेंज होगा, प्लस का है तो R1 में से माइनस, और किसके प्रयोग से, इसी विकर्ण के प्रयोग से जीरो बनाएंगे और किसी के प्रयोग से नहीं बनाएंगे। तो हमने बताया था विकर्ण वाला अभी अब हमेशा वन बना चुके होते हैं, तो हमेशा विकर्ण में उतने का गुणा करते हैं जितनी की जिस संख्या को हमें जीरो बनाना है। तो दो संख्या को जीरो बनाना है तो दो का गुणा करेंगे। इसी तरह R3 को बदलना है और वो माइनस का है तो उसमें प्लस किया जाएगा, और R2 में उतने गुणा करेंगे जितनी वो संख्या, तो वन ही है तो वन का गुणा करने का कोई शर्त नहीं है, तो वन का गुणा नहीं लिखा जाता, तो ये ठीक है। तो अब जरा देखें क्या परिवर्तित हो रहा है, R1 परिवर्तित हो रहा है, तो R1 करेंगे क्या हो रहा 2R2, R2 का दुगना घट रहा, तो इसका दुगना जीरो, वन में जीरो जाएगा 1, इसका दुगना दो, दो में दो जाएगा जीरो, इसका दुगना 10, तीन में 10 जाएगा -7, क्लियर। R2 में तो कोई चेंज नहीं लिखा, तो R2 एज वेल एज वैसे ही, ठीक। अब नंबर आएगा R3 में, R3 में क्या बोला R2 जोड़ दें, 0 + 0 -1 + 1 0 -2 + 5, ये R2 जोड़ दिया, इक्वल टू, और जो LHS में हुआ वही RHS में होगा। R1 में से R2 का डबल माइनस करें तो दो दूनी चार, वन में तो 4 जाएगा -3, इसका डबल
-2, जीरो में -2 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इसका डबल जीरो, जीरो में जीरो माइनस करेंगे, जीरो। ठीक, R2 में कोई चेंज नहीं, 2 -1 0। ठीक, अब आता है R3 की, R3 प्लस R2, R3 में R2 जोड़ेंगे, -1 + 2 1, 0 + -1 -1, 1 + 0 1। क्लियर है, ये लिख लिया। और इनटू जो आपका लिखा हुआ था इनटू कैपिटल ए, वो तो हमने लिख लिया। ठीक, तो हमने इस वन अवयव, इस विकर्ण अवयव को 1 बनाया और इसके ऊपर नीचे क्या कर लिए, 0 बना लिए। तो पहले विकर्ण अवयव बनाया 1, उसके नीचे 0, फिर दूसरा विकर्ण अवयव बनाया 1, उसके ऊपर नीचे 0, फिर तीसरा विकर्ण अवयव क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। अब इसको 1 बनाने के लिए इसके डबल में इसे घटाओ तो ये 0 डिस्टर्ब होगा, इसको प्रयोग करो तो ये वाला 0 डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो बेटा हमने बनाया 1 बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं, जो हमने 1 और 0 बनाया वो गड़बड़ नहीं होने चाहिए। तो क्या करें, इसमें 3 का भाग ही दे दें सीधा सीधा। ठीक है, अगर 3 का भाग दे देंगे तो ये जो आपने 1 और 0 बनाया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करें, R3 टेंस टू R3/3। ठीक बेटा, इसमें 3 का भाग दिया, क्या हो गया, 1 0 -7 0 1 5 0 0 1 इक्वल टू -3 2 0 2 -1 0 1/3 -1/3 1/3 इंटू। क्लियर है, इसको बेटा हमने क्या कर लिया, 1 बना लिया। ठीक, अब जब विकर्ण अवयव 1 बन गया, ये विकर्ण अवयव 1 बन गया, इसके नीचे तो कोई है नहीं, इसके ऊपर वाले अवयव 0 बनाने, ये वाला भी और ये वाला भी। तो R1 चेंज करना है। ठीक, दूसरा कौन से में है, R2 चेंज करना, R1 चेंज करना और R2। ठीक, अब R1 है माइनस का, माइनस है तो उसमें क्या करेंगे, प्लस। R1 चेंज करना, उसमें प्लस करना है। और कितना प्लस करना है, हमने बोला विकर्ण अवयव के ही प्रयोग से करते हैं, तो विकर्ण अवयव R3 है, तो ये संख्या कितनी, 7, तो जितनी संख्या है उतने का गुणा करके 7 R3, R1 टेंस टू R1 + 7 R3। ठीक, R2 टेंस टू, ठीक है, R2 में प्लस का है तो क्या करेंगे बेटा, माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। और ये संख्या कितनी है बेटा, 5, संख्या कितनी है, 5, तो 5, तो जो संख्या होती है उतने गुणा, माइनस का होता है तो प्लस करते हैं, प्लस का होता है तो R1 + 7 R3, R2 टेंस टू R2 - 5 R3। क्लियर है, अब बेटा इस संक्रिया को करें हम लोग, क्या होगा, तो R1 प्लस इसमें 7 का गुणा कर इसमें जोड़ेंगे, तो वो तो 1 + 0 0 1, 0 + 7 × 0 0, -7 + 7 0। ठीक, 0 5 गुणा करके घटाएंगे 0, 1 में 0 जाएगा 1, 5 - 5 0। ठीक, और लास्ट वाली क्या है, 0 0। ठीक, अब 7 R3 -3 + 6, तो कैलकुलेशन करें, -3 प्लस उसमें 7 का मल्टीप्लाई, -9 + 7, माइनस का 2/3, 2 -7/3। अब क्या है बेटा, 2 - 7/3, 3 दूनी 6 में 7 जाएगा, -1/3। ठीक, 0 + 7/3, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 7/3। ठीक, ये पहला। ठीक, अब R2 में से इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके हटाएं, 2 - 3 दूनी 6 में से 5 गया, 1/3। ठीक, -1, और यहाँ पे माइनस प्लस 5/3, क्यों माइनस करना है, 5 गुणा करके, -3 + 5 2/3। ठीक, 0 में से 5/3 माइनस करेंगे, -5/3। ठीक, अब इसके बाद R3 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे ही 1/3
और इसके बाद -1/3 और 1/(3). ठीक है, तो ये आई बन गया। तो जब आई बन जाए तो क्या लिखते हैं, इसकी तुलना आई बराबर A इनवर्स गुणा A से करने पर, इसकी तुलना आई बराबर A इनवर्स गुणा A से करने पर, तो बेटा A इनवर्स बराबर कितना निकलेगा, -2/3 -1/3 7/3 1/3 2/3 -5/3 1/3 -1/3 1/3। बेटा विशेष ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा जरूर होता है लेकिन 6 नंबर का आएगा कम से कम। अगर ये 3/3 का आएगा तो कम से कम 6 बल्कि 8 का भी आ सकता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दें। तो बेटा आज के लिए इतना पर्याप्त रखते हैं, इनवर्स तक का मान आप लोग इसे नोट कीजिए और रिवाइज करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप लोग इसे पढ़ के आइए, प्रयास करके आइए, जो प्रश्न हमने करवाए उनका ही प्रयास कीजिए। ठीक है, तो कल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग सभी नियमों को रिवाइज करें, कोशिश करें, जितना आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बढ़िया से तैयार होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे डिस्कस करें और आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। ठीक है, जय श्री राम।